नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। पंजाब में कांग्रेस पार्टी में जो घमासान मचा हुआ था, अब लग रहा है कि ये घमासान कम हो जाएगा, क्योंकि प्रभारी भूपेश बघेल जी 5 या 6 दिन के दौरे पर पंजाब पहुंचे। उन्होंने सभी नेताओं से मुलाकात की। दो टूक उन्होंने साफ साफ मैसेज दे दिया कि अब पंजाब में प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदला जाएगा। लेकिन इसी दौरान भूपेश बघेल जी ने जो दूसरा गुट है जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी और उनके तमाम साथी लोग, सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, सब लोग शामिल हुए। एक बैठक हुई, उस बैठक में हर कोई शामिल हुआ, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष राजा बड़िंग शामिल नहीं हुए। चन्नी गुट की तरफ से यह कहा गया कि इस बैठक में किसी भी हाल में राजा बड़िंग को नहीं बुलाया जाए, तो ऐसा हुआ भी, उनको नहीं बुलाया गया। भूपेश बघेल जी इस बैठक में शामिल हुए। तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और चर्चा के बाद भूपेश बघेल जी ने भी अपना जो निर्णय है, जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का जो डिसीजन है, वो साफ साफ बता दिया। इस पूरे प्रकरण में कहीं न कहीं चरणजीत सिंह चन्नी जी के प्रति जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का जो विश्वास था, जो भरोसा था, वो कम हुआ है। खबर यहाँ तक है कि इस पूरे प्रकरण के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी जी की तरफ से संपर्क साधा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ, लेकिन वहां बात नहीं बनी। यानी कि चन्नी मझधार में फंस गए। तो वो कहते ना कि जब वहां बात नहीं बनी तो फिर वापस कांग्रेस में ही आए कि इससे भला लड़ झगड़ कर कांग्रेस में ही रहेंगे, कम से कम वहां मुख्यमंत्री बनने का चांसेस तो है। अच्छा, इन दावों में कितनी सच्चाई है? जो मैं बोल रहा हूं कि चन्नी साहब जो है भाजपा के नेताओं के भी संपर्क में आए थे, तो इनमें कितनी सच्चाई है, जरा इसको लेकर भी चर्चा करेंगे और इस पूरे मैटर को लेकर जरा और विस्तृत विश्लेषण कर लें। तो इसी को लेकर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जो भी ठीक लगे आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा स्पार्क का जूता हमने टैग किया है, अगर आपको ठीक लगे तो वो खरीद सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से पंजाब में घमासान मचा, इसकी किसी को भी कल्पना नहीं थी। कोई नहीं सोच रहा था कि पंजाब में ये स्थिति हो जाएगी। लेकिन ये हुई क्यों? हुई इसलिए क्योंकि देखिए, राजा बड़िंग का कार्यकाल समाप्त हो गया था। उसके बाद वहाँ पर ऑब्जर्वर लगाए गए, ऑब्जर्वर ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट के आधार पर तब ये लगा, ऑब्जर्वर लगे, सर्वे हुए कि साहब अब जो है प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया जाएगा। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को रिपीट कर दिया गया, राजा बड़िंग को रिपीट कर दिया गया। ये बात चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनके तमाम साथी लोग जो हैं, उनको नागवार गुजरी। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाए, कि जब प्रदेश अध्यक्ष को, उन्होंने ये भी कहा कि जब प्रदेश अध्यक्ष को बदला ही नहीं जाना था तो इतना सब ड्रामा क्यों किया गया। अच्छा, इस बात में थोड़ी सी दम और सच्चाई लगती है कि अगर जब यही सब रहना था तो काहे के लिए सब इतना तामझाम किया गया भाई? काहे के लिए बनाकर भेजा गया सबको, ये सब किया गया? तमाम राजनीतिक विश्लेषक और पार्टी के लोग ये बात बोलते हैं, लेकिन खैर, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन है तो अब कोई कुछ उसमें नहीं बोल सकता है। लेकिन बाद में इतना बड़ा जो मामला बन जाएगा तो इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सुखजिंदर सिंह रंधावा, चरणजीत सिंह चन्नी, उनके समर्थक इस बात पे अड़ गए कि राजा बड़िंग को हटाया जाए। मामले को सुलझाने के लिए भूपेश बघेल जी को भेजा गया। भूपेश बघेल जी 5-6 दिन के दौरे पर पंजाब में रहे। अच्छा, बाद में जब लास्ट में एक बैठक हुई, ये बैठक हुई है राणा गुरजीत के घर पर, जो कि कांग्रेस के वहाँ कद्दावर नेता हैं, चन्नी समर्थक माने जाते हैं। इस बैठक के लेकर साफ कहा गया कि सुखजिंदर सिंह रंधावा, राजा बड़िंग को नहीं बुलाया जाएगा, तो उनको नहीं बुलाया गया। तमाम बाकी राजा बड़िंग को छोड़कर लगभग पंजाब का हर बड़ा नेता इस बैठक में शामिल हुआ। सबने ये कहा कि भाई, उनके समर्थकों ने चन्नी साहब के, कि राजा बड़िंग को बदल दिया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये रहे। और इसके पीछे जो कुछ राजनीतिक विश्लेषक लोग जो कारण बता रहे वो ये है कि चन्नी इस बात को बखूबी जानते हैं कि देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जो रहेगा उसके हाथों में टिकट का बंटवारा अधिक रहेगा, वो अधिक टिकटें बांटेगा। जब उसके लोग अधिक टिकट मिलेंगे, वो चुनाव लड़के आएंगे, तो शायद जाहिर सी बात है फिर उसकी सीएम को लेकर उसकी मजबूती अधिक हो जाएगी। तो चन्नी को ये डाउट है कि चूंकि उनको स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है,
लेकिन उनके विधायक हो सकता कम रहे, उनको टिकट कम दिए जाएं। तो इसलिए कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये बोल रहे हैं चन्नी इसीलिए चाहते हैं कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। अच्छा, इस बात को लेकर सुखजिंदर सिंह रंधावा भी अड़े हुए हैं। बाद में इस पूरे मामले को लेकर जब बैठक में भूपेश बघेल जी ने साफ कर दिया, देखिए भैया, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से स्पष्ट और क्लियर कर दिया गया है कि किसी भी हाल में प्रदेश अध्यक्ष को अब नहीं बदला जाएगा, इन्हीं के नेतृत्व में आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब चूंकि चन्नी की ये भी मांग है कि सीएम फेस उनको घोषित किया जाए, तो भूपेश बघेल जी का कहना ये है कि देखिए, पंजाब में सबसे अधिक कोई फेमस और प्रसिद्ध है तो राहुल गांधी जी। मोदी जी के ऊपर जितना अटैक राहुल गांधी जी करते हैं उतना कोई नेता नहीं कर पाएगा। अगर किसी को फेस भी बनाया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी जो है उसको टारगेट करेगी, उस पर अटैक करेगी और फिर खामखा जो है पता लगा उसको डिफेंड करने के चक्कर में जो चुनाव लड़ना होगा वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे उतना बेहतर कांग्रेस। तो इसलिए केवल और केवल राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उनके चेहरे पर ही हम सब लोग चुनाव लड़ेंगे, ये उन्होंने साफ साफ मैसेज दे दिया है। अच्छा, यहाँ पर अब एक खबर और निकल कर सामने आ रही है। एक खबर निकल कर सामने ये आ रही है कि साहब चरणजीत सिंह चन्नी ने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी संपर्क साधा, लेकिन वहाँ बात नहीं बनी। वहाँ बात इसलिए नहीं बनी, कहा जा रहा है कि साहब चन्नी साहब का ये कहना था कि हमारे लगभग 30-35 लोग हैं, सबको टिकट दिया जाए। बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि सबको टिकट तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपको टिकट दिया जाएगा, चुनाव लड़ाया जाएगा आपको। इस वजह से बात अटक गई। अच्छा, जब ये ऐसी खबर आई, कांग्रेस को पता चली, तो कांग्रेस ने भी साफ साफ कह दिया कि भैया आप कुछ नहीं हो सकता, जो होना था सो हो गया। ये जो बात मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी से इनकी बातचीत हुई, मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे हैं। लेकिन अगर इस बात में दम है, थोड़ा सा भी इस बात में दम है, तो मुझे लगता है फिर कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। ये मेरा अपना विश्लेषण है। कम से कम अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग इस तरीके के कोई काम तो नहीं करते हुए दिख रहे हैं। वो साफ साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर साफ साफ बोल रहे हैं कि मैं सीएम फेस ही नहीं हूँ, चन्नी साहब भी सीएम फेस है, यानी क्या कुछ बोल दिया, उनके जूते भी मैं अपने सर पे रख के घूमूंगा। और नेता कोई क्या बोले और कितना आपको विश्वास दे। और फिर चन्नी साहब शायद भूल गए हैं, चरणजीत सिंह चन्नी भूल गए हैं कि जब उनको कांग्रेस ने सीएम बनाया था तो वो इतना बड़ा चेहरा भी नहीं थे। वो तो शुक्र करो गांधी परिवार का, क्योंकि उनके पास एक दलित मुख्यमंत्री नहीं था, तो आपको दलित होने की वजह से आपको वरीयता मिल गई, आपको मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ पर मुझे लगता है कि ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन अब चन्नी खुद एक्सपोज हो गए हैं, खुद उनकी छवि जो है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की नज़र में गिर गई है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से यही मैसेज है, मिलकर चुनाव लड़ो ताकि पार्टी जो है सरकार बनाई जा सके। कांग्रेस की तरफ से भरोसा फिर भी यही दिया गया है कि चन्नी नो डाउट पंजाब में सबसे अधिक लोकप्रिय हैं, तो मुख्यमंत्री की दौड़ में वो हैं और नंबर 1 पर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद दूर की कौड़ी है। पहले तो यह है कि केवल चुनाव जीत लें, लेकिन फिर वही बात कि चन्नी खुद एक्सपोज हो गए। चन्नी ने अपने खुद पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। राजनीति है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब आने वाले समय में क्या होगा ये तो खैर देखने वाली बात है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।